गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 9 नमक की मिठास जो यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे कि वह जो राजा की तीसरी बेटी रहती है उसका विवाह एक भिखारी के साथ राजा करवा देता है। जो लड़की बहुत ही सहनशील और समझदार लड़की थी, वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले वो अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। ठीक है, वह भिखारी नहीं रहता है। जब उस शहर में वो नया आता है, उसे काम नहीं मिलता है तो वह भोजन के लिए एक दिन भिक्षा मांगता है और उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया और उसके साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह करवा देता है। नवयुवक बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था। वह जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। ठीक है, वो जो गहना पहनी रहती है उसे वह बेचकर और नया जीवन शुरू करती है। थोड़ी सी जमीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगी। ठीक है, क्या करता है उसके बाद कि थोड़ी सी ज़मीन वो किराए पे लेता है और खेती करना शुरू कर देता है। फसल अच्छी हुई, अब उन्होंने और ज़मीन ले ली, वहाँ पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती में बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। वह एक भरा पूरा व्यक्ति हो गया। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह बड़ी ठाट बाट से रहने लगे। अब उनके अच्छे दिन आ गए थे। वे अक्सर अपने घर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन उन्होंने शानदार भोज आयोजित किया। ठीक है, एक दिन उन्होंने शानदार भोज आयोजित किया और भोज में राजकुमारी ने अपने पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था। उस राजा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की कौन है। वह अपनी लड़की के यहाँ ही खाने जा रहा था। इस बात की जानकारी राजा को नहीं रहता है। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। ठीक है, शिष्टता का अर्थ होता है अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव, सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया। ठीक है, फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरे में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरे में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। उसने दूसरे कटोरे में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन किसी में नमक नहीं था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराश से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नज़दीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको
नमक अच्छा लगता है? वह बोली, ठीक है। उनकी लड़की बोलती है, क्या आपको नमक अच्छा लगता है? आपको बहुत पसंद है? निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरतों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था। उसने अपनी बेटी को पहचान लिया था। वह कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरतों से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या किया? राजा ने पहली बार अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरतों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब राजा की आंखें खुल चुकी थी। मेरी बच्ची, फिर राजा बोलता है, मेरी बच्ची। राजा ने राजकुमारी से प्यार से बोलते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। फिर राजा अपनी बेटी से क्षमा मांगने लगता है। अपनी गलती मानते हुए राजा ने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है शब्दार्थ। इस चैप्टर के शब्दार्थ। शासक का अर्थ होता है राजा। ठीक है, सम्मान, आदर, अनंत जिसका अंत न हो, जवाहरात आभूषण को बोलते हैं, परीक्षा इम्तिहान, राय विचार, असीम का जिसकी सीमा न हो। नेक्स्ट है मूल्यवान का अर्थ होता है बहुमूल्य। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर मनुष्य को सस्ता और साधारण चीज़ों का इज्जत करना महंगे चीज़ें से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जैसे इस कहानी में बताया गया कि राजा जैसे सोने हीरे को ज़्यादा इज्जत करता था, उसे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानता था, लेकिन यहाँ पे उनकी छोटी बेटी ने एक नमक का उदाहरण देके और राजा की आंखें पे जो पर्दा रहता है, जो इन्हें अभिमान रहता है अपने संपत्ति पे, उसे वह क्या करती है, एक साधारण नमक के द्वारा वह अपने पिता की आंखें खोल देती है। तो राजा ने यहाँ पे क्या कहता है कि वह पहली बार अनुभव करता है कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरात से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हिम्मत का अर्थ होता है साहस, तरीका, ढंग, लाचार, बेबस, मजबूर, शानदार, भव्य, गरजना, चीखना, क्षमा, माफी, संपन्न, समृद्ध, चतुर, बुद्धिमान, चालाक। ठीक है, तो चैप्टर 9 नमक की मिठास का शब्दार्थ यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे।